हिंदी मीडियम का भी होगा यार। अब अलग अलग ही सही रहेगा यार, आप समझ रहे हैं। देखिए कितना डिस्टर्ब हो रहा है, इंग्लिश वालों को उसमें समझ नहीं आ रहा है, और हिंदी वाले अगर इसमें आएंगे तो हिंदी वालों को इसमें समझ नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए, हिंदी वाला भी दोनों पढ़िए, ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन इसमें क्या है कि इंग्लिश वाला क्लास होगा, उसमें हिंदी वाला। समझ रहे हैं तो सर प्रयागराज? तो निकल जाओ। हाँ, आप जा सकते हैं, कोई बात नहीं। आप अगर दोनों पढ़ना चाहते हैं तो दोनों पढ़ सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हमारा कहाँ कहाँ हमारा इंग्लिश मीडियम में क्या हो रहा था? लॉस प्रॉफिट एंड डिस्काउंट कितना क्वेश्चन हो गया था, जल्दी बताइए। सर क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया था। प्रैक्टिस एक्सरसाइज का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। ठीक है, सभी लोगों को ध्यान से देखिए। अब क्या है, हमें वैसे डिस्टर्ब हो रहा था इसलिए हमने अलग अलग क्लास किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है, प्रैक्टिस एक्सरसाइज का है। सब लोग अपना अपना बुक में आपको मिलेगा सबको सब कुछ, ठीक है। बुक में क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रैक्टिस एक्सरसाइज है। क्या है? बाय सेलिंग एन आर्टिकल 285, ठीक है। मतलब एक आदमी है, वो 285 का एक आर्टिकल, मतलब कोई भी वस्तु बेचता है, ठीक है। 285 रुपीज सेलिंग, ठीक, मतलब एसपी, मतलब सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो उसको क्या होता है, उसको होता है मैन लूजेस 5%, ठीक है, मतलब 5% का उसको 5% का लॉस, यानी लूज यानी लॉस हो जाता है, ठीक है। क्या? इस प्राइस पर बेचने पर, ठीक है, इस पे 285 रुपीज में बेचने पर उसको 5% का लॉस हो जाता है, ठीक है। अब क्या किया है, फोर हाउ मच शुड ही सेल टू गेन 5%, ठीक है, मतलब उसको कौन सी प्राइस पर बेचना चाहिए कि 5% उसको प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। तो 285 में बेच रहा है, तब तो उसको क्या हो रहा है, 5% का लॉस हो रहा है, मतलब हानि हो रहा है, ठीक है। अब उसको न्यू एसपी, मतलब न्यू सेलिंग प्राइस कौन सी पर बेचना चाहिए ताकि उसे 5% प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, पहले हम क्या निकालेंगे, हम पहले हम इसका क्या निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, सीपी, ठीक है। ठीक है, तो सीपी का फॉर्मूला दिया होता है, ठीक है, क्या होता है, ठीक है, सीपी निकालने पर एस पी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस, अगर लॉस हुआ है तो माइनस करेंगे, प्रॉफिट हुआ है तो प्लस, ठीक है। तो लॉस हुआ है तो 5, ठीक है, मतलब लॉस परसेंट, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर हमें एसपी दिया हो और लॉस या फिर प्रॉफिट परसेंट दिया हो तो हम कॉस्ट प्राइस ऐसे निकालते हैं, ठीक है, एसपी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस, ठीक है, लॉस परसेंट। दिख रहा है सबको? लाइट चला गया है क्या? ठीक है, तो क्या करेंगे, अब देख लीजिए सीपी क्या हो जाएगा, हमारा कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा। एसपी हमें कितना दिया है, 285, ठीक है, इंटू 100 कर दीजिए अपॉन कितना, 100 माइनस लॉस कितना है, 5, ठीक है, तो 100 माइनस 5 कर दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इधर 95 बचेगा, ठीक है। 285 इंटू 100 अपॉन 295, यस बोलिए। यस Sir, your video is not clear to me. There is black now. और सभी लोगों को क्लियर आ रहा है क्या? Yes, sir. जस्ट वेट, आई विल अरेंज ए लाइट, ठीक है, जस्ट वेट 1 मिनट। ठीक है, अब दिख रहा है सभी को? Sir, yes. Wait a minute. मैं इसे राइट कर लूं. ओके, ठीक है, अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, ठीक है।
तो क्या करेंगे, ए वाला फॉर्मूला लगाएंगे कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए, सीपी इक्वल टू एसपी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट, ठीक है। तो हमारा सीपी कितना दिया है, सॉरी एसपी कितना दिया है 285, मतलब ए वाला सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट 5%, ठीक है। तो हम निकाल देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 5 से काट दीजिए, ठीक है, 5 से 95, ठीक है, कितना 95 5 से डिवाइड कीजिए तो कितना 19, ठीक है। ये 5 से काटेंगे तो ये 19 टाइम जाएगा, ठीक है। ये 5 से काटेंगे, ठीक है, 285 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो आई थिंक ये जाएगा 57, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ये तो किसी से कटेगा नहीं, ठीक है, 3 बार कटेगा, ठीक है। ये 193, ठीक है। अब क्या इधर 3 बचा है, ये 100, मतलब दोनों का गुणा तो 300 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो सीपी आ गया है, ठीक है, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, ठीक है, मतलब जितने में वो खरीदा था वो क्या आ गया है हमारा 300 रुपीज, ठीक है, ठीक है। तो हमारा सीपी आ गया है 300 रुपीज, ठीक है। अब आगे और भी सवाल है, सवाल क्या है कि फॉर हाउ मच शुड ही सेल टू गेन 5%, ठीक है। इतना सभी को समझ आ गया है। ये तो हमने क्या निकाला है, सीपी मतलब जितने रुपए में वो खरीदा था, ठीक है, वो निकाला है। इतने में बेचने पर उसको 5% का लॉस हो रहा था, ठीक है। अब उसने आगे क्वेश्चन क्या किया है, उसको 5% प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। तो कितने रुपए में बेचना पड़ेगा, मतलब उसका एसपी कौन सा होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा जब उसको 5% प्रॉफिट चाहिए। तो ये तो हमारा सीपी आ गया है, ठीक है। अब सीपी आ गया है तो 5% प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे कि 300 का 5% निकाल लेंगे, ठीक है, 300 का 5%, ठीक है। तो कितना 15 रुपीज आ गया, मतलब उसको 5% प्रॉफिट क्या है 15 रुपए, ठीक है। तो 300, तो ये हमारा हो गया सीपी प्लस प्रॉफिट, ठीक है, 15। तो ये आ गया हमारा न्यू एसपी, ठीक है, सीपी, ठीक है, न्यू 315 रुपया, ठीक है। तो कोई ऑप्शन दिया है क्या 315? एक्सक्यूज मी सर। यस बोलिए। सर वहाँ पर जो आपने आंसर 15 लिखा है, वहाँ पर उसके आगे आपने क्या लिखा है? कुछ नहीं है। वो मैंने ऐसे ही मार्क लगा दिया था सही का। ओके सर। हाँ, तो क्या हो गया है हमारा जो नया है, पहला ही ऑप्शन दिया है 315 रुपये, ठीक है। तो 7 का फर्स्ट है। अच्छा सही बताइए, सभी को समझ आ गया है कि नहीं? सर इजीली। इजीली, यस सर। वेरी गुड, ठीक है। प्रयागराज समझ आ गया है। यस सर। अभय, आभा, आशीष कुमार गुप्ता समझ आ गया। जल्दी लिख लीजिए हर्षिता। सर क्या कह रहे हो आप मुझे? जल्दी लिख लीजिए, ये बोल रहा हूँ। सर लिख लिया। ओके चलिए अगला क्वेश्चन, ठीक है। यस सर। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या है क्वेश्चन नंबर 8 है, देख लीजिए अपना बुक में। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 3375, ठीक है। मतलब कोई भी वस्तु है, आर्टिकल मतलब वस्तु ही होता है हिंदी में, ठीक है, कुछ भी समझ लीजिए। सर तो उसको क्या इसमें है सेल हमें कर, सीपी फाउंड करना है। क्या? इसमें हमें सीपी फाउंड करना है। हाँ वेरी गुड, ठीक है। तो देखिए, तो क्या है उसका सेलिंग प्राइस है, सेलिंग एन आर्टिकल, ठीक है, 3375, ठीक है रुपीज, ठीक है।
आगे क्या दिया है, पर्सन लूजेस, ठीक है, तो ये उसने क्या है, सेलिंग प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस, ठीक है, मतलब बेचने वाला प्राइस है, ठीक है, मतलब विक्रय मूल्य हिंदी में बोलते हैं। तो ये है उसको, तो उसको क्या होता है, 10% का लॉस होता है, ठीक है। अगर वो इस मूल्य पर बेचता है, इस मूल्य पर सेलिंग प्राइस करता है, तो उसको 10% का लॉस होता है, ठीक है, 10% लॉस। आगे देखिए, फाइंड हिज प्रॉफिट फॉर लॉस परसेंट, ठीक है, फाइंड हिज प्रॉफिट फॉर लॉस परसेंट इफ ही सेल इट 4500, ठीक है, सॉरी 44,500, ठीक है। Sir, can I tell you this formula? व्हाट? सर क्या मैं इसका फॉर्मूला बता दूं कि ये कैसे निकलेगा? हाँ हाँ हाँ, बताइए बताइए, इसका सीपी निकालेंगे, सर कैसे निकलेगा? पहले हमने लिखना है 3,375। ओके, उसके बाद हमने वहां पर इज इक्वल टू डाल के 90/100 मल्टीप्लाई बाई सीपी लिखना है। हाँ, तो लिख दिया है सीपी इंटू, ठीक है, एसपी इंटू 100/100, ठीक है, तो हमारा सीपी आ जाएगा, ठीक है, सीपी तो कितना आ जाएगा, ठीक है, तो ये 3,375 इंटू 100/100 में से 10 जाएगा तो 90, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको 0 से 0 काट दीजिए, ठीक है, क्या है 9 से जा रहा है, देख लीजिए 9 से, ठीक है, 3,375 3,375 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। हाँ, तो ये कट रहा है कितनी बार, 9 से इसको काटेंगे तो ये कट रहा है 375, ठीक है। अब 375 इंटू 10 तो कितना हो जाएगा, 375, 10 का एक जीरो बस, मतलब 3,750। ये हमारा क्या आ गया है, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, ठीक है। इतने रुपए में उसने खरीदा था, ठीक है, इतने रुपए में बेच रहा था, तब उसको 10% लॉस हो रहा था। अब देखिए, अब उसने क्या किया है, आगे आगे उसने बेचा कितने में है, ठीक है, 4,500 रुपीज, ठीक है, ये क्या है, एस पी, ठीक है। तो सीपीए हो गया है, एसपीए है, ठीक है, तो एसपी ज्यादा है मतलब उसको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, निकाल लेंगे प्रॉफिट, 4,500 माइनस 3,750, ठीक है, इसको माइनस कर दीजिए, 4,500 में से कितना, 3,750 माइनस कर दीजिए। सर 4,500 कैसे आया यहाँ पर? आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, उसमें ये लिखा है कि अगर वह 4,500 रुपए यानी 4,500 में बेचता है तो कितनी परसेंट लाभ होगा, ठीक है, अगर वो बेचता है तो हम अब कैसे निकालेंगे, 4,500 माइनस 3,750, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 75, ये कितना हो गया उसको, 750 रुपीज, ठीक है, ये हो गया उसको प्रॉफिट, 750 रुपीज, ठीक है, ये हो गया है प्रॉफिट। अब उसने पूछा है कि परसेंट, ठीक है, कितने परसेंट प्रॉफिट होगा, ठीक है, तो परसेंट निकाल लेंगे, ठीक है। इतना इतना सबको समझ आ गया है? कुछ नहीं है यार, सिंपल है, ये हमारा पहले का सेलिंग प्राइस दिया है, ठीक है, इस सेलिंग प्राइस पर बेचने पर उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, वो भी 10% का। तो हम क्या निकालेंगे, उसने खरीदा कितने में था, तो खरीदा उसने ज्यादा में होगा तभी तो उसको हानि हो रहा है इतने में बेचने पर, तो हम कितने में खरीदा था वो निकालेंगे, तो सीपी का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है, एस पी इंटू 100/100 माइनस लॉस परसेंट, ठीक है, तो 10, 100 - 10। अब क्या है, ये हमारा सीपी आ गया, ठीक है, मतलब कॉस्ट प्राइस, मतलब जितने रुपए में वो खरीदा था, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन दिया है आगे, अगर वह 4,500 रुपए यानी 4,500 रुपीज में बेचता है तो उसको कितने परसेंट प्रॉफिट होता है, ठीक है, तो खरीदा इतने में था, बेचा इतने में है, तो लाभ इतना हो गया। अब क्या करना है, प्रॉफिट हो गया है, अब हमें प्रॉफिट परसेंट बताना है, ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट सबको पता है क्या होता है, प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट इंटू 100/CP, ठीक है, तो प्रॉफिट कितना हुआ है,
750 इंटू 100, सीपी कितना दिया है हमारे लिए, ये दिया है 3750, ठीक है, ये दिया है ठीक है 3750, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब काट दीजिए, इस जीरो से इस जीरो को काट दीजिए, ठीक है। अब 5 से काटेंगे, ठीक है, तो 750, ठीक है, तो 5 से काटेंगे तो ये तो 150 बार कट जाएगा, ठीक है। ये कितनी बात, 375, 375 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो आई थिंक ये कटेगा 75 टाइम, ठीक है। अब क्या हम सर 75 से डायरेक्ट, 20%, सर 20% इज द आंसर। ओके, ठीक है, 20%, वेरी गुड। ठीक है, समझ आ गया है। बस थोड़े काटने में थोड़ा क्या है कि वो 5-5 से काट लीजिए, ठीक है। ठीक है, लिख लीजिए जल्दी से। सर 9th में हमें एसपी निकालना है। हाँ, 9 को देखते हैं। सर इसमें हमने एसपी निकालना है क्योंकि इन्होंने 20% की तो सीपी दी हुई है। इन्होंने बोला कि प्रॉफिट ओके ओके ओके, करते हैं, वेट वेट वेट, सब लोग ने लिख लिया है। हर्षिता, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं, करते हैं ना आगे, आगे आगे बताइए, ठीक है। वेरी गुड हर्षिता, आपको सब समझ आ रहा है, ठीक है। और सभी लोगों को, आशीष कुमार गुप्ता समझ आ रहा है, अभय, समर, समर यार बहुत लेट आए हो, व्हाट हैपेंड समर, समर एम आई ऑडिबल, समर व्हाट हैपेंड, ओके नो प्रॉब्लम, चलिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, 9 क्वेश्चन क्या है, ए पेन वॉज परचेज फॉर 20 रुपीज, ठीक है, मतलब 20 रुपए में खरीदा, परचेज नहीं खरीदा, यानी बाय किया, ठीक है, 20 रुपीज, ठीक है। क्या है, ये पेन है, ठीक है, एक पेन, ठीक है, बाय, बाय मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, ठीक है, मतलब खरीदना है, उसको हिंदी में कॉस्ट प्राइस, ठीक है। आगे, एट व्हाट प्राइस शुड इट बी सोल्ड टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, ठीक है। अब उसको क्या करना है, ये तो हमारा सीपी है, अब उसको क्या करना है, बेचना है, ठीक है, मतलब सेल करना है, कितने, 20% प्रॉफिट पर, ठीक है। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा है, क्या करेंगे, 20 का 20% निकाल लेंगे, ठीक है, 20 इंटू 20 अपॉन 100, ठीक है, ये हो गया, तो 4 रुपया हो गया जो प्रॉफिट, ठीक है, ये तो हो गया प्रॉफिट। अब क्या करना है, हमें सेलिंग प्राइस बतानी है, ठीक है, सेलिंग प्राइस, तो क्या करेंगे, सीपी कॉस्ट प्राइस ये प्लस प्रॉफिट दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। तो सीपी हमारा कितना दिया था, 20, ठीक है, और प्रॉफिट हमारा कितना आ गया, 4 रुपया, ठीक है, दोनों को जोड़ दीजिए, चलिए। एसपी हमारा क्या आ गया, 24, ठीक है, मतलब सेलिंग प्राइस हमारा 24 रुपीज, ठीक है, एसपी।
बिल्कुल सिंपल सा है, ठीक है। इसका थर्ड ऑप्शन दिया है, ठीक है, 24 रुपीज। अच्छा, जो पिछले वाला क्वेश्चन किया था ना, वो जो इससे पहले वाला नया नया 8th क्वेश्चन, उसका 20% आया था, ठीक है। तो क्या है, 20% किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है, उसका फोर्थ ऑप्शन दिया है, नन ऑफ दी अबव, ठीक है, मतलब इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन लगाएंगे, ठीक है, उसको नन ऑफ दी अबव, ठीक है, 8th क्वेश्चन का, ठीक है। और इसका तो हमारा 24 आ ही रहा है, ऑप्शन नंबर 3 पर दिया है, ठीक है, 9th का। लिख लीजिए जल्दी से। क्या हो गया है, मन नहीं लग रहा है कि सबका, कोई कुछ भी नहीं बोल रहा है यार। अभय, व्हाट ए पेन, समर, हर्षिता। नथिंग। ओके, साइलेंटली पढ़ रहे हैं, है ना। प्रयागराज समझ आ रहा है। यस सर। ओके, वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, ए टेबल वो सोल्ड फॉर 180, ठीक है, मतलब टेबल है वो बेचा गया है, ठीक है। टेबल सोल यानी सेल लिख दीजिए, कितना, 180 रुपीज, ठीक है, मतलब इसका सेलिंग प्राइस 180, ठीक है। एट ए लॉस ऑफ 20, ठीक है। अगर इतने रुपए में बेचता है ना, इतने 180 रुपीज में बेचता है, उसने बेचा है, तो 20 रुपीज उसको क्या हो गया है, लॉस हो गया, ठीक है। क्वेश्चन को समझ समझ के करना है, ठीक है, क्या बोल रहा है, ठीक है। अब आगे देखिए, व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल, बिल्कुल ही सिंपल है, ठीक है। उसने क्या किया है, इतने रुपए में बेचा है, तो 20 रुपए का लॉस हो गया, ठीक है। तो सीपी निकालना है, ठीक है, मतलब कॉस्ट प्राइस। तो इसमें परसेंट परसेंट का कुछ है नहीं है, सिंपल है, ठीक है। 180 में बेचा है, तो 20 रुपए का लॉस है, तो खरीदा कितने में होगा, 180 प्लस 20 कर दीजिए आराम से, 200 रुपया इसका क्या आ जाएगा, सीपी, ठीक है, मतलब कॉस्ट, कॉस्ट प्राइस मतलब 200 रुपये में वो खरीदा होगा। तो थर्ड ऑप्शन दिया है 200 रुपया, ठीक है, क्योंकि 180 में बेच रहा है, अब उसको हानि हो रही है, तो 20 रुपए की हानि हो रही है, तो मतलब खरीदा कितने में होगा, तो ज्यादा में खरीदा होगा 180 से, तभी तो उसको हानि हो रही है। तो कितने ज्यादा करेगा, 20 रुपए की हानि हो रही है, तो 20 को ही जोड़ देंगे, तो 200 रुपया, उसका मतलब जितने में खरीदा था वो 200 रुपये था, ठीक है। समझ आ गया है, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन 11 है, ए पर्सन अर्न 15% प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ एन आर्टिकल, ठीक है, मतलब कोई भी आर्टिकल बेचने पर क्या है, उसको 15% का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आगे क्वेश्चन है, इफ द सेल प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 23, ठीक है, मतलब जितने रुपए पर वो बेचा है ना, सेलिंग प्राइस वो क्या है, सेलिंग प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या दिया है, 23, मतलब 23 रुपए में बेचता है, तो उसको 15% प्रॉफिट होता है, सर इसमें ठीक है। प्लस होगा। हाँ, तो इसका क्या करना है, कॉस्ट प्राइस, मतलब वो कितने रुपए में खरीदा है, मतलब सीपी निकालना है, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है, वही वाला फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा, SP इंटू 100 अपॉन 100, क्या है इसमें प्रॉफिट हो रहा है, तो प्लस 15, ठीक है।
मतलब जितना भी प्रॉफिट होता है प्रॉफिट परसेंट को प्लस करते हैं, लॉस होता है तो हाँ माइनस करते हैं, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। तो क्या करेंगे, एसपी हमें दिया है, मतलब सेलिंग प्राइस दिया है कितना 23, ठीक है, इंटू 100 अपॉन कितना दिया है 15, तो 100 प्लस 15 यानी 115, ठीक है। हाँ वेरी गुड, अब है ठीक है। अब कर दीजिए, 5 से काट दीजिए, 5 से 115 कितनी बार कटेगा, ठीक है 23, ठीक है, ये कितना बार कटेगा 20, ठीक है 23 से कट जाएगा, इट मीन उसका क्या आ गया Excuse me, 20 sir. रुपीज। The answer is यस 20. यस यस, आंसर इज 20, मतलब उसने खरीदा, उसका जो सीपी आ रहा है, जो कॉस्ट प्राइस आ रहा है वो 20 आ रहा है, ठीक है। तभी उसने 23 में बेचा है, तब उसको 15% प्रॉफिट हुआ है, इसलिए खरीदा उसने 20 रुपये में होगा, ठीक है। तो आंसर इज 20 रुपीज, ठीक है, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। आप लोगों को सारे क्वेश्चन आ रहे हैं बिल्कुल, ठीक है, वो तो हम, आप ये समझिए कि आप लोग रिवाइज करते जा रहे हैं, ठीक है, तो बाद में उसको भूलेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि अगर कंटेंट हम समझ गए हैं, उसका जो थीम समझ गए हैं, पहला दूसरा पेज होता है जो, बाकी उसी के बेस पर क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। वेरी गुड, सभी को एकदम अच्छे अच्छे से समझ आ रहा है। हाँ सर बट आपने यहाँ पर 115 लिखा है। हाँ, तो इसका फॉर्मूला होता है 100 प्लस, अगर प्रॉफिट होता है तो प्लस होता है, और अगर लॉस होता है तो माइनस, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है उसको 15%, ठीक है, तो इसको ऐड कर देंगे 100 प्लस 15%, ठीक है, तो 115 हो जाएगा। ओके सर। हाँ, ठीक है, या फिर ये लिख लीजिए 15, ठीक है, प्लस 100 तो हो जाएगा 115, ठीक है। ठीक है, आगे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। 12 क्या है, ए मैन परचेज 2 डोजन ऑफ ऑरेंजेस, ठीक है, 2 डोजन मीन 2 दर्जन, ठीक है, 2 डोजन ऑरेंज, ठीक है, परचेज किया है, ठीक है, 2 डोजन ऑरेंज परचेज किया है, क्या की है, एट द रेट ऑफ 24 ए डोजन, ठीक है। तो 2 डोजन ऑरेंज परचेज किया है क्या, 24 रुपीज पर डोजन, ठीक है, मतलब एक डोजन है वो 24 रुपीज का है, ठीक है, जो 2 डोजन ऑरेंज परचेज किया है। आगे देखिए, सर ए आपने वहाँ डोजन, पर 24 रुपीज जो एंड का साइन डाल के डोजन। ये क्या होता है, ये साइन होता है ना, ये पर होता है, मतलब एक, ठीक है, 24 रुपए का एक डोजन, मतलब पर डोजन ऐसे लगा देते हैं ना हम, ठीक है, ऐसे, ठीक है, मतलब ये क्या होता है, प्रति, हिंदी में बोलते हैं प्रति, मतलब 24 रुपए प्रति दर्जन या 24 रुपीज पर डोजन, ठीक है। तो समझ में आ गया अब, हाँ, तो हर्षिता, यस सर। हाँ, तो उसको ऐसे ही साइन लगाते हैं, ठीक है। तो उसने आगे क्वेश्चन देखिए, क्या है, ठीक है, ए मैन परचेज 2 डोजन ऑफ ऑरेंज एट द रेट ऑफ 24 ए डोजन, ठीक है, द रेट ऑफ 24 ए डोजन, सेल देम एट द रेट ऑफ 3 रुपए पर ऑरेंज, ठीक है। अब उसने क्या किया है, 24 रुपीज पर डोजन का खरीदा है, ठीक है। अब उसने बेचा कैसे है, 3 रुपीज पर ऑरेंज, ठीक है, मतलब एक ऑरेंज 3 रुपीज में, ठीक है। खरीदा है 24 रुपीज पर डोजन, ठीक है। तो 2 डोजन खरीदा है, तो उसको खरीदने में कितने रुपया, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस क्या हो गया उसका
24 का एक डोजन, 2 डोजन कितने का, गुणा कर दिए, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो कितने का, 48 रुपीज का हो गया, ठीक है, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब बेच रहा है कितने में, 3 ऑरेंज पर, ठीक है, 3 रुपया पर ऑरेंज, ठीक है, एक एक ऑरेंज बेच रहा है 3 रुपए में। तो ऑरेंज टोटल ऑरेंज कितना हो जाएगा, टोटल ऑरेंज, ठीक है, 2 डोजन है, ठीक है, तो एक डोजन में कितना ऑरेंज होगा, 12, ठीक है, 2 में कितना होगा, 24, ठीक है। तो अब 3 रुपए पर ऑरेंज बेच रहा है, ठीक है। तो एसपी क्या हो जाएगा, एक का एसपी क्या है, एक एक ऑरेंज का 3 रुपया, ठीक है। तो 24 का क्या हो जाए, गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाए, सर 72 72। रुपीज, ठीक है। हाँ, अब क्या देखिए, अब आगे क्वेश्चन क्या पूछा है, प्रॉफिट और लॉस, ठीक है, उसको प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है, और हुआ है तो वो कितना हुआ है, ठीक है। तो उसने खरीदा है, मतलब सीपी क्या आ गया 48, एसपी क्या आ गया 70, ठीक है, 72, तो मतलब बेच रहा है ज्यादा में, खरीद कम में रहा है, तो प्रॉफिट ही हुआ है, ठीक है। तो प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या होता है, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस माइनस सीपी, ठीक है, यही होता है। तो एसपी हमारा क्या दिया है 72, और कॉस्ट प्राइस क्या दिया है सीपी 48, तो कितना रुपया, 24 रुपया, ठीक है, मतलब उसको 24 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो आंसर थर्ड दिया है 24 रुपीज प्रॉफिट, ठीक है। देख लीजिए, एक और दिया है, फोर्थ ऑप्शन दिया है 24, थर्ड भी दिया है 24, लेकिन इसमें एक में लिखा है प्रॉफिट, ठीक है, एक में लिखा है लॉस, तो जिसमें प्रॉफिट लिखा है उसी को लगाएंगे, ठीक है, 24 रुपीज प्रॉफिट, ठीक है, समझ आ गया है। समझ आ गया है सभी को। Excuse me, sir, I have a doubt. यस सर, टेल मी। सर यहाँ पर ये प्रॉफिट कैसे हुआ 24 का? देखिए क्या किया है कि उसने 2 डोजन ऑरेंज खरीदा, ठीक है, खरीदा है 2 दर्जन ऑरेंज, ठीक है। तो एक 1 डोजन में कितना होता है 12 होता है, 1 डोजन इक्वल टू 12, ठीक है। अब 2 डोजन में क्या Yes, हो sir. जाएगा 12, Sir, कितना हो जाएगा 24. 24, ठीक है। हाँ, लेकिन उसने खरीदा है एक साथ पूरा पूरा, ठीक है, 24 रुपीज पर डोजन, मतलब 12 संतरे 24 रुपए में, मतलब एक दर्जन उसने 24 रुपए में। तो 2 दर्जन उसने खरीदे हैं, तो कितने रुपए में हो जाएंगे 48 रुपीज, ठीक है, क्योंकि 24 में एक दर्जन, तो 2 दर्जन 48 रुपए में, ठीक है, सीपी हो जाएगा, मतलब सीधा है। उसने 2 डोजन ऑरेंज कितने 48 रुपीज में। अब क्या किया है उसने, बेचा कैसा है, एक एक संतरा बेचा है, ठीक है। तो एक एक संतरा कैसे बेचा है, तो अब उसने खरीदा 2 दर्जन है, ठीक है, बेचा भी 2 ही दर्जन है, लेकिन खरीदा इकट्ठा है 24, 12 संतरे एक बार में, फिर 12 एक बार, मतलब 2 दर्जन बेचा है उसने, एक संतरा फिर एक संतरा, ऐसे ऐसे 24 संतरे, तो क्या है पूरे 24 हो गए हैं 2 डोजन। अब क्या है, एक संतरा उसने 3 रुपए में बेचा, ठीक है, तो 24 संतरे कितने में बेचेगा, तो 3 इंटू 24 कर देंगे, तो 72 रुपीज क्या हो गया बेचा, मतलब सेलिंग प्राइस, ठीक है, एसपी, ठीक है। अब क्या हो गया कि खरीदा तो 48 में था, यानी सीपी 48 रुपीज, बेचा 72 में, यानी एसपी सेलिंग प्राइस का 72 हो गया। तो क्या उसको प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि बेच ज्यादा में रहा है, खरीद कम में रहा है, ठीक है। तो कितना प्रॉफिट हो गया है, तो वो हम कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, एसपी माइनस सीपी, तो एसपी माइनस सीपी प्रॉफिट। तो एसपी हमारा 72 दिया है ये वाला, सीपी हमारा 48 दिया है ये वाला, तो दोनों में से घटा देंगे तो 24 बचेगा, तो 24 उसको प्रॉफिट हो गया, ठीक है। Okay, sir. ठीक है, समझ आ गया। Yes, sir. हाँ, लिख लीजिए जल्दी।
ठीक है, अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्या 13 क्वेश्चन क्या है? ए पर्सन सेल 20 बुक्स, ठीक है, मतलब उसने सेल किया है 20 बुक्स, सेल 20 बुक्स, सर मतलब इसमें 12 हमें किताबें उसने। सीपी फाइंड आउट करना है। हाँ हाँ करते हैं। 20 बुक्स फॉर 1300, ठीक है, 1300 रुपये में बेचा है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, एंड गेट द प्रॉफिट 180, ठीक है, वो 1300 रुपये में बेचा है 20 बुक्स, तो उसको कितना 180 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। अब सर क्या वी बोला है, कैन डू प्लस व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑल द बुक्स, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है, 20 बुक्स है, 1300 में बेच रहा है, तो उसको 180 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, तो सीपी सर निकालना है, वी मतलब कैन डू खरीदा कितने का। प्लस हियर। सर वी कैन डू प्लस हियर। नो माइनस, बिकॉज उसको प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए 1300 में से 180 माइनस कर देंगे, तो जो उसने खरीदा था ना वो निकल आएगा, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस जितने में खरीदा था, ठीक है। तो सर 1300 आपने तो माइनस, बताया था अगर प्रॉफिट होता है तो हम प्लस करते हैं। उसमें नीचे करते हैं, जब नीचे वो सीपी निकालते हैं, जब परसेंट दिया होता है, इसमें परसेंट कहाँ दिया है, इसमें तो रुपए ही रुपए दिए हैं, 180 रुपये दिए हैं, इधर 1300 रुपये दिए हैं, परसेंट नहीं दिया है, ठीक है, इसलिए, ठीक है। क्या है कि देखिए सिंपल, आप सोचिए, आपने 1300 रुपये में कोई किताबें खरीदी हैं, ठीक है, कुछ भी खरीदा है, ठीक है, सॉरी, आपने मतलब खरीदा, जितने में भी खरीदा होगा पता नहीं है अभी, आपने 1300 में बेचा है, ठीक है, आपने 1300 में बेचा है, तो आपको 180 रुपये का लाभ हो गया, मतलब क्या हुआ कि आपने कम में खरीदा होगा तभी तो लाभ हुआ है ना, आपने कम में खरीदा है, ज्यादा में बेच दिया है तभी लाभ हुआ है। अब हमें क्या बताना है कि लाभ हमें दिया है कि 180 का हो गया है, अब हमें क्या बताना है कि खरीदा कितने में था, मतलब प्रॉफिट, मतलब जो हमने सीपी क्या थी, ठीक है, तो 1300 में बेच दिया है, 180 का लाभ हुआ है, तो 1300 में से 180 माइनस कर दीजिए बस, 1300 में से ओके 180 माइनस किएंगे तो कितना आ जाएगा। सो वेट अ मिनट, मैं आपको बता देती हूँ आंसर। कितना टाइम लगाओगे, तब तो फिर अगला क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे। 1120, ठीक है, 1120 रुपया, तो कोई आंसर दिया है 1120। सर 11 थर्ड, 20। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है इसका, ठीक है, ठीक है, थर्ड ऑप्शन है 1120 रुपीज। अगले को आगे क्वेश्चन देखते हैं, 14 क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, ए मैन अर्न 10% प्रॉफिट बाय सेलिंग एन आर्टिकल, ठीक है, मतलब जितनी भी बेच रहा है, ठीक है, कोई भी आर्टिकल सेल कर रहा है, ठीक है, सेल, ठीक है, उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, इसमें करेंगे, आभा जो आपने बोला है ना प्लस करते हैं, तो इसमें करेंगे, ठीक है, तो कितना उसको प्रॉफिट हो रहा है, 10%, ठीक है, सॉरी हर्षिता, हर्षिता इसमें करेंगे, ठीक है। मैन अर्न 10% प्रॉफिट बाय सेलिंग एन आर्टिकल इफ द सेल प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 385, ठीक है, 385 रुपीज में बेचता है, तो 10% का प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, कॉस्ट प्राइस बताना है, सीपी बताना है, ठीक है। तो सीपी का फॉर्मूला हम अभी बताए थे, क्या होता है, एस पी मीन सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100, अगर क्या होता है प्रॉफिट होता है तो प्लस करेंगे, प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। तो क्या होता है
एसपी हमें दिया है सेलिंग प्राइस कितना 385, ठीक है, इंटू 100 कर दीजिए अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट कितना दिया है 10%, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 110, ठीक है, 100 और 10 कितना हो जाएगा 101 और 10% 110, ठीक है। अब आराम से कट कर दीजिए, ठीक है। समझ नहीं आया। तो क्या कहाँ समझ नहीं आया, देखिए क्या करेंगे कि सेलिंग दिया है हमारा, ए दिया है इतने रुपए में बेचा है तो 10% लाभ हुआ है, ठीक है, उसको प्रॉफिट हुआ है। अब उसने खरीदा कितनी में था वो बताना है, ठीक है। तो सीपी क्या होता है एस पी इंटू 100 मतलब सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। तो 100 तो 100 प्लस प्रॉफिट मतलब उसको 10% प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट परसेंट 10, ठीक है। तो यहाँ ऐसे लिख दीजिए चाहे आप 100, ठीक है, ए वाला प्लस 10% प्रॉफिट, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा 385 इंटू 100 अपॉन 1010, ठीक है। इसको इससे काट सर दीजिए। हाँ ये कितनी बार 11 से कितना कटेगा 11 1 ये कटेगा 35, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 350, मतलब वो खरीदा था कितने में 350 रुपये में खरीदा था, ठीक है। जो कॉस्ट प्राइस थी उसकी वो 350 रुपये, ठीक है। कोई ऑप्शन दिया है 350, फर्स्ट ऑप्शन ही दिया है, ठीक है, 350 रुपया। समझ आ गया है? यस सर। लिख लीजिए जल्दी से। सर बट यहाँ पर 350 कैसे आ गया? यार इसको क्या करेंगे 35 है, इसको 10 से गुणा करेंगे तो 350 हो जाएगा। आ गया हर्षिता समझ में? यस सर। सर इट ठीक इज है द हर्षिता बहुत, सेम। या व्हाट है व्हाट हर्षिता? सर नो। ओके नो प्रॉब्लम। ऐसे ही हर्षिता की तरह सब लोग भी पूछते रहिए, ठीक है, जिसको भी जहाँ समझ नहीं आ रहा है पूछिए, आपका मोस्ट वेलकम है, ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है। अगर आपको समझ आ रहा है तो वेरी गुड, बहुत अच्छा है ना। चलिए तो आगे का क्लास हम कल से करते हैं, क्योंकि आज वो थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया था, ठीक है, कल से नहीं होगा कोई भी डिस्टरबेंस। और कल से हम S2S टाइम टू टाइम क्लास लेंगे, 4 से 5 सॉरी 5 से 4 5 से 6 हिंदी, 6 से 7 इंग्लिश, ठीक है। 8 o'clock डाउट क्लास, ठीक है। सर एक्सक्यूज मी सर। यस यस बोलिए। सर एक जो रात को वहाँ 9 o'clock क्लास लगती है वो लगेगी कैसे? मैंने कल ज्वाइन की थी, वो हो ही नहीं रही थी। एक्चुअली इसके लिए आप आशीष सर से पूछ सकती हैं, वो आशीष सर लेते हैं क्या? ओके सर। ओके ठीक है, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर।